हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नीरज कुमार पाठक। एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट स्टडी सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि टारगेट 19 का स्मार्ट बैच एक चालू किया जा रहा है। उस बैच के तहत आपको सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाएगी और ये भी बताया गया था कि प्रिपरेशन जो होगी वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में होगी। तो उसी सूचना के आधार पर आज हम साइंस का पहला टॉपिक जो कि कल ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया था उसको आज ऑनलाइन में अपलोड करने के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। एक टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट। हाई स्कूल लेवल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में। एसिड बेस एंड सॉल्ट बहुत अहम भूमिका निभाने वाला टॉपिक है ये, जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट का आज फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद अगला पार्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे हम, और जिससे आप लोगों को आसानी भी होगी। छोटे छोटे 2 वीडियो देख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का पहला पार्ट आप लोगों को पढ़ाएंगे। अब देखिए, पहले से आपको बता देते हैं एसिड बेस और सॉल्ट यानी कि अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण में आज हम लोग बात करेंगे, इन लोगों से रिलेट करेंगे, इन लोगों को पहचानेंगे, उन लोगों को मतलब इनके बारे में जितने कंसेप्ट हैं उनको पढ़ेंगे। और उसके बाद कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस पढ़ेंगे, और उसके बाद देन एसिड और बेस को मिक्स करके रिएक्शन करवा के सॉल्ट को प्रिपेयर करेंगे। तो आज हम लोगों को, जैसा हमने बता दिया आप लोगों को कि क्या पढ़ना है, केवल एसिड और बेस के बारे में पढ़ना है, जिसमें से एसिड और बेस का केवल और केवल इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो देखिए, एसिड और बेस, एसिड यानी कि अम्ल, बेस यानी कि क्षारक। एसिड बेस दोनों को पढ़ने के लिए, दोनों को कैटेगराइज करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होने चाहिए। तो तरीकों में सबसे पहला तरीका है टेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं परीक्षण। हिंदी मीडियम के बच्चे भी इस वीडियो को ध्यान से अगर देखेंगे तो अधिकतर वर्ड्स की मैं हिंदी बता दूंगा, जिससे आप लोगों को समझ में आने लगे। तो देखिए, टेस्ट, सबसे पहले टेस्ट के आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो टेस्ट में अगर आप एसिड का टेस्ट करते हैं, टेस्ट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला टेस्ट जो है वो टेस्ट होता है, यानी कि आप चख कर। तो एसिड का टेस्ट जो होता है वो सावर होता है, यानी कि खट्टा होता है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें बेस की, तो बेस का टेस्ट जो होता है वो बीटर होता है। बीटर का मतलब कड़वा होता है और या फिर कसैला होता है। कड़वा या कसैला जो आपने पढ़ा हो, कुछ लोग कड़वा पढ़ के आए हैं और कुछ लोग कसैला पढ़ के आए हैं। सेकंड टेस्ट जो है वो परीक्षण का दूसरा टॉपिक जो है, यानी कि परीक्षण करने के 2 मेथड हमने बताया आपको। पहला, आप चख कर देख सकते हो, अगर एसिड होगा तो खट्टा होगा, अगर कड़वा होगा या कसैला होगा तो उसको आप कह दोगे बेस है। दूसरा जो टेस्ट है उसका नाम हम लोगों ने दिया है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट, लिटमस के द्वारा आप टेस्ट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। तो टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। अगर वो एसिड होगा तो वो ब्लू लिटमस को, यानी कि नीले लिटमस को, लाल में परिवर्तित कर देगा। लिटमस एक लाइकेन नाम का पौधा होता है, उससे बनाया जाने वाला एक कागज होता है। लिटमस पेपर को आप लीजिए, एसिड में जैसे डुबोगे, अगर ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डुबोगे तो वो रेड हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस, अगर आप बेस में डुबोते हो और रेड को डुबोगे तो वो क्या होगा? ब्लू हो जाएगा। तो टेस्ट आप लोगों ने पढ़ लिया। टेस्ट में 2 टॉपिक पढ़ा है, यानी कि एसिड और बेस को कैटेगराइज करने के लिए 2 प्रकार के टेस्ट हैं हमारे पास। पहला टेस्ट क्या है हमारे पास?
कि आप उसको क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, चख सकते हो, स्वाद ले सकते हो। स्वाद लोगे, अगर खट्टा लगेगा तो आप कहोगे एसिड है, अगर खट्टा नहीं लगेगा, कड़वा लगेगा या कसैला लगेगा तो आप कहोगे दिस इज बेस। अब इसके बाद हम कहते हैं कि मान लीजिए हम किसी को चख नहीं पाते हैं, तो हमारे पास दूसरा टेस्ट है। दूसरा क्या है, लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट में आप ब्लू लिटमस पेपर लीजिए और किसी कंपाउंड में डालिए, अगर वो टर्मिनेट हो जाता है रेड कलर में तो आप कहोगे दिस इज द एसिड। और अगर वैसी रेड पेपर दूसरा ले लीजिए और रेड पेपर को उठा के बेस में डालिए और अगर वो टर्न होकर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो आप कह दोगे दिस इज अ बेस। अब हम बात करते हैं कुछ कंसेप्ट की। यह आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया जो परीक्षण का था, यानी कि टेस्ट का था। तो टेस्ट में हम लोग जान लेंगे कैसे एसिड और कैसे बेस होते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ कंसेप्ट की। कुछ लोगों ने कंसेप्ट दिए हैं इनके बारे में, तो देखिए कंसेप्ट्स की बात करते हैं। कंसेप्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे स्वांते आर्हीनियस। देखिए यूपी बोर्ड की किताबों में इनको केवल आर्हीनियस के नाम से बताया जाता है, तो आप लोग एक चीज़ जान लें कि इनका नाम पूरा स्वांते आर्हीनियस था। तो और इनके कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं आर्हीनियस कंसेप्ट। सबसे पहले आर्हीनियस कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्हीनियस का कंसेप्ट जो था, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, केवल आपको डायरेक्ट बता देते हैं, ज़्यादा बोर्ड पे नहीं लिखेंगे। आप लोग सुनोगे, एक बार, दो बार, तीन बार सुनोगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और जस्ट इसको नोट कर लीजिए। हम बिल्कुल स्लो स्लो बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट, आर्हीनियस के कंसेप्ट के अनुसार व्हेन वी पुट एसिड इनटू वाटर it is going to release H plus ion, and when we put base into water it is going to release OH minus ion। आर्हीनियस कंसेप्ट के अनुसार, यानी कि आर्हीनियस ने जो कंसेप्ट दिया, आर्हीनियस की जो संकल्पना थी उसके अनुसार, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम आपको बताएं तो एसिड जो होता है वो वाटर में डालने पर H प्लस देता है, H प्लस आयन। बेस जो होता है उसको वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो OH माइनस आयन देगा। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट, व्हेन वी पुट एसिड इनटू वाटर इट इज गोइंग टू रिलीज H प्लस आयंस, एंड व्हेन वी पुट बेस इनटू वाटर इट इज गोइंग टू रिलीज OH माइनस आयन। तो बच्चों ये क्लियर हो चुका आप लोगों का। अब हम ये समझ रहे हैं कि आर्हीनियस कंसेप्ट आप लोगों का कंप्लीट हो चुका होगा। आर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अब हम लोग आगे बात करेंगे कि आर्हीनियस का कंसेप्ट क्यों आखिर फेल हुआ। आर्हीनियस का कंसेप्ट अगर फेल ना होता तो किसी अदर वैज्ञानिक का कंसेप्ट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आजकल हम लोगों के बुक में बहुत सारे कंसेप्ट है। आर्हीनियस के बाद तुरंत हम लोगों को ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। तो अब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी हम लोगों को क्यों पढ़ाया जाता है, बस उसका नाम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी क्यों आया आर्हीनियस के बाद, तो उस आर्हीनियस ने क्या कमी छोड़ दी, ये पहले हम लोग पता करेंगे। तो बस इसको हम इरेज कर रहे हैं। आप लोग इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साधारणतः आर्हीनियस कंसेप्ट को हम लोग गायब करते हैं। अब आर्हीनियस कंसेप्ट के हम लोग ड्रॉबैक्स पढ़ते हैं। इनके कंसेप्ट में कमियां क्या थी, क्या कमियां आई जिसके कारण इनके कंसेप्ट को हम लोगों ने रिज्यूम किया, हटाया इनको, फिर हमने अगला ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के कंसेप्ट को अपनाया। तो कमियों के बारे में अगर बात करें तो आप देखिएगा, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट, आर्हीनियस के कंसेप्ट के अनुसार NH3 अमोनिया, इसको अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट वी कैन नॉट डिफाइन दैट अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। हम नहीं कह सकते कि अमोनिया जो है वो बेसिक है नेचर में। अमोनिया जो है, अमोनिया इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट हम नहीं डिफाइन कर सकते, बट वी नो दैट NH3 that is ammonia is
बेसिक इन नेचर, वी नो दैट अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। हम जानते हैं कि अमोनिया एक क्षार है, बट वी कैन नॉट डिफाइन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट दैट अमोनिया इज अ बेसिक इन नेचर। सो लेट अस वी हैव अ नीड एन अदर कंसेप्ट। तब हमें क्या हुआ, किसी दूसरे संकल्पना की जरूरत पड़ी। अगर हमें ये अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, CO2 acidic in nature, this is also cannot be defined by the Arrhenius concept, so we have need to study the next concept। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अमोनिया एसिडिक है या बेसिक है, इसको पढ़ने के लिए किसी दूसरे वैज्ञानिक के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो आपका है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। नेक्स्ट क्या है, ब्रॉन्स्टेड, नाम देखिएगा आप लोग, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। देखिए बच्चों, एक बात ध्यान दीजिएगा, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी को आप लोग ये मत समझिएगा कि कोई वैज्ञानिक था जिसका नाम था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी दो वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक थे जोनास निकोलस ब्रॉन्स्टेड, इनका एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोनास निकोलस ब्रॉन्स्टेड। दूसरे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थॉमस मार्टिन लॉरी। इन दोनों ने मिलकर एक कंसेप्ट दिया और उस कंसेप्ट का नाम रखा गया ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। सो लेट अस स्टडी द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। अब अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट we can define the ammonia as the basic nature। तो इसको इरेज करते हैं बच्चों। इन दोनों के नाम अगर आपको लिखना है तो ब्रॉन्स्टेड का पूरा नाम जोनास निकोलस ब्रॉन्स्टेड, थॉमस मार्टिन लॉरी, इनको आप लोग लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी concepts, according to ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, एसिड और बेस दोनों की अलग अलग डिफिनीशन देंगे और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यहां पे हम शॉर्टकट लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, एसिड इज अ कंपाउंड which either can donate H+ ion or accept OH- ion। देखिए क्या कहा इन्होंने, डोनेट H+ और एक्सेप्ट OH-। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, acid is a compound which can either donate H+ ion or accept OH- ion, and base is a compound which can donate OH- ion and accept H+ ion। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने क्या कहा कि कोई भी ऐसा यौगिक जो या फिर H+ को दान करे या फिर OH- को ग्रहण करे वो एसिड कहलाएगा। दूसरा, कोई ऐसा यौगिक जो OH- को डोनेट करे और H+ को एक्सेप्ट करे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद हम लोग एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर जो हमने अभी बताया था, अमोनिया इज अ बेसिक नेचर, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटा दें बच्चों, हटा रहे हैं फिर, और चलते हैं हम लोग एसिडिक नेचर या फिर बेसिक नेचर देखने। तो अमोनिया इज अ बेसिक नेचर, उसको अब हमें देखना है। देखिए हम ले लेते हैं एक एसिड जिसका नाम है HCl और यहां पर हम ले लेते हैं NH3। ठीक,
अब देखिए यहां से क्या रिलीज होगा, H प्लस आयन। क्या रिलीज होगा, H प्लस आयन। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखिए, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने कहा था कि जो H प्लस रिलीज करेगा, डोनेट करेगा, वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। यानी कि HCl क्या है, एसिड है। वैसे भी हमें पहले से पता था कि HCl एसिड है, बट दिस H प्लस आयन कैन बी एक्सेप्टेड बाई NH3। ये H प्लस का आयन जो है इसको NH3 तुरंत एक्सेप्ट करेगा। जैसे HCl ने डोनेट किया, तुरंत NH3 ने एक्सेप्ट किया, और ये क्या बनाएगा, यहां पे देखो H निकल गया तो ये बचेगा Cl माइनस, और ये बचेगा आपका NH4 प्लस। ये बना, ये आपका बन गया। और इसने क्या किया, H प्लस को एक्सेप्ट किया। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट व्हिच कंपाउंड एक्सेप्ट द H प्लस आयन आर कॉल्ड बेस। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट इट इज क्लियर दैट अमोनिया इज अ बेसिक इन नेचर। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यह बिल्कुल कंफर्म हो चुका होगा कि अमोनिया क्या है, बेसिक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। इधर आ जाइए, इधर देखिए दो न्यू कंपाउंड आपको मिल रहे हैं, दो नए कंपाउंड मिल रहे हैं। इसमें क्या है, HCl से Cl माइनस बचा है। अब देखिए ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने एक कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की फिनोमिनन दी। उन्होंने बताया, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने कहा कि आफ्टर डोनेटिंग द H प्लस आयन, आफ्टर डोनेटिंग द H प्लस आयन, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। H प्लस आयन को डोनेट करने के बाद, H प्लस आयन को डोनेट यानी कि दान करने के बाद जो एसिड अम्ल का बाकी बचा हुआ भाग होता है वो कॉन्जुगेट बेस कहलाता है, संयुग्मी क्षार कहलाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने यह कहा कि अम्ल में से जब H प्लस निकल जाए तो जो बचता है वो कॉन्जुगेट क्षार कहलाता है। और फिर आगे उन्होंने कहा कि अम्ल का H प्लस जो था उसको जो कंपाउंड एक्सेप्ट करके दूसरा कंपाउंड बनाता है उस कंपाउंड को कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं, संयुग्मी अम्ल कहते हैं। समझ में आया? आफ्टर डोनेटिंग द H प्लस आयन, remaining ion is called conjugate base, and when the base accept the H plus ion and form the another ion, that forming new ion is called conjugate acid। बच्चों आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक कंसेप्ट और बचा है जीएन लुईस का। जीन लुईस कंसेप्ट को हम भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है इसका, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, बेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके बाद साल्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हटाएं, चलिए हटा रहे हैं। और लास्ट कंसेप्ट जो आपका है वो है लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट को दिया था जो वैज्ञानिक, उनका पूरा नाम था जीएन लुईस। इन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था। और अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर called are called base। यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को दान करने वाले जो होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर कॉल्ड एसिड। तो अकॉर्डिंग टू जीएन लुईस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर आर कॉल्ड बेस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर कॉल्ड एसिड। देखिए लेकिन जो अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट है उसको हम लोग लुईस एसिड एंड लुईस बेस बोलेंगे, क्योंकि रीजन है,
अगर हम आप लोगों से अभी एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन करें, कहें डिफाइन द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ H2O वाटर, देन 99% बच्चे का बस एक ही जवाब, सर H2O नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। बच्चे यही कहेंगे H2O जो है ना तो अम्लीय है ना क्षारीय है, बट वी कैन डिफाइन इट्स बेसिक प्रॉपर्टी। हम बता सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट दैट H2O इज अ बेस बिकॉज इट हैज अ लोन पेयर एंड इट डोनेटिंग द लोन पेयर। आपको अगर H2O की संरचना हम दिखा दें तो ये हो गई H2O की संरचना, और आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ने इससे साझा कर लिया, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे। ठीक, तो ये 2 लोन पेयर जो इसके बच रहे हैं, इसको अगर जरा सा हम मॉडिफाई करके इस पिक्चर को बनाएं तो आपको हम दिखा दे रहे हैं अभी जस्ट। ये आपके 2 लोन पेयर हो गए और इनको आप ऐसे बना सकते हो, ये दोनों लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। और हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर आर कॉल्ड बेस। सो अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट H2O इज अ बेस। तो बच्चों आगे की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पढ़ेंगे। और एक बार फिर से आपको बता दें, आप ऐसे ही वीडियोस को लगातार 90 दिन तक देखने के लिए बने रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट स्टडी सेंटर पे। और इस बात का गारंटी है, इस बात का वादा है कि अगर आपने मेहनत करनी चाहिए तो आपका टारगेट 95 प्लस होना चाहिए और पूरा हो जाएगा। ये यहाँ पे लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर नीरज कुमार पाठक, मैं और आपका यूट्यूब चैनल जो है ऑल सब्जेक्ट स्टडी सेंटर का यूट्यूबर वादा करता हूं कि अगर आपने मेहनत की, बताए हुए रास्ते पे आप चलते रहे, दिया हुआ सिलेबस आप पढ़ते रहे, तो आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको यूपी बोर्ड के एग्जाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।